नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत के संगीत कला के अंतर्गत एक संगीत है जिसे हम कजरी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कजरी होता क्या है, संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कजरी वह भारत में एक संगीत के रूप में प्रचलित है। तो दरअसल किस क्षेत्र में? तो दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें प्रचलित एक जो है वह लोकगीत है। तो इस क्षेत्र में एक प्रचलित जो है वह लोकगीत है और इसकी जो उत्पत्ति है वो भोजपुरी का जो शब्द है वो एक कजरा से जो है वह हुआ है। और कजरा का जो तात्पर्य होता है वह आंखों में लगा काजल, और उसी से जो है वह एक कजरी शब्द जो है वह बना है। अब कजरी की जो उत्पत्ति है वो वास्तव में, जो कजरी गीत या संगीत की उत्पत्ति होती है, यह वास्तव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे हम कहते हैं मिर्जापुर। तो उस मिर्जापुर जिला से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं से जो है वह सबसे पहले ओरिजिनेशन होता है, स्थानीय जो है वह मूल जो है वह वहीं से माना जाता है। तो इस गीत में या संगीत में दरअसल क्या है कि वर्षा काल, यानी वर्षा काल में पार्टिकुलरली श्रावण मास, जो श्रावण मास जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सावन कहते हैं, उस मास में यह जो है वह लोकगीत जो है वह गाया जाता है। हालांकि आजकल के समय में तो जो है वह श्रावण के अलावा अन्य जो है वह मौसम में भी जो है वह गाते हैं, क्योंकि ये इसका प्रचार प्रसार जो है वह काफी अच्छा हुआ। लेकिन इसकी जो परंपरा शुरुआत हुई थी वो श्रावण मास से। अब देखिए, चावल कृषि का क्षेत्र है और चावल कृषि के क्षेत्र होने के कारण जो है वह श्रावण का जो मास है वह एक प्रकार से समझिए कि नन एक्टिविटी, जिसमें जो है वह, जो इस क्षेत्र में पहले जो कृषि क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि कृषि के अलावा कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, तो कोई अदर एक्टिविटीज जो है वह नहीं होती थी, कृषि के अलावा कोई अदर एक्टिविटीज नहीं होती थी। और श्रावण का मास जो है वह इतना वर्षा होता था, धान के खेत लगे हुए हैं, उसमें खेतों में कोई काम जो है वह है नहीं, तो वो नन एक्टिविटी जोन जो है वह के रूप में कन्वर्ट हो जाता था उस माह में। अब वैसी स्थिति में उसी समय ये कजरी जो है वह गीत फेमस हुआ और इसी श्रावण के मास में बहुत सारे जो है वह महिलाओं से संबंधित तीज त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो ऐसे ही जो है वह कहा जाता है कि ये कजरी भी जो है वह श्रावण के मास में, जिसमें झूले झूले जाते हैं और गाया जाता है इस प्रकार की। तो ये परंपरा आज भी जो है वह वो प्रतीकात्मक था और ये परंपरा का चित्र जो है वह आज भी है, आज भी यह परंपरा निर्वहित की जाती है। अब कजरी जो है वास्तव में क्या है, तो एक जैसे शास्त्रीय गायन होता है और शास्त्रीय गायन की परंपरा जो है वह किस प्रकार विकसित होती है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने अपने प्लेलिस्ट में एक वीडियो इस पर डाल रखा है, शास्त्रीय जो है वह संगीत पर। और उसी में एक संगीत होता है जिसे हम उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो कजरी जो है वह क्या है, तो उपशास्त्रीय गायन की विधा है और उप शास्त्रीय की विधा है, जिसके अंतर्गत वह क्या होता है कि कभी कभी राग से भटकाव की छूट जो है वह मिल जाती है। जैसे शास्त्रीय संगीत पूर्णतः राग आधारित होता है, यानी राग से आप भटक कर जो है वह शास्त्रीय संगीत को नहीं गा सकते हैं, लेकिन उप शास्त्रीय संगीत में कभी कभी उसकी भटकाव की छूट मिलती है। हालांकि गीत जो है वह कोई भी जो होगा वो राग आधारित ही है, लेकिन ये राग आधारित ही है, लेकिन कभी कभी अगर भटकाव हो जाए तो कोई दिक्कत की बात है, इसी को उप शास्त्रीय संगीत कहते हैं। लेकिन इस गायन में क्या होता है कि स्वर, ताल, पद, इसका ध्यान रखा जाता है, जो इसकी संगीत की तकनीकी जो है वह विशेषज्ञता उसमें आ जाती है। अब जो कजरी जो है वह गीत है वह इस क्षेत्र में जो लोकप्रिय अन्य जो है वह इस, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और कहा जाए बिहार में कुछ अन्य जो है वह कजरी के अलावा कुछ अन्य जो है वह गीत भी लोकप्रिय हैं, उससे हम लोग इसकी समानता या साम्यता जो है वह देख सकते हैं। जैसे जो है वह कौन कौन से हैं, तो चैत्र के महीने में गाया जाने वाला चैती, होली के समय में, और श्रावणी, सावन के मास में। ये सब जो है वह जो गीत की परंपरा है ये भी जो है वह कजरी से काफी मिलती जुलती है। अब कजरी जो गीत है, उस गीत की का जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु क्या है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। विषय वस्तु में सबसे पहले तो वर्षा ऋतु का वर्णन,
एक तो वर्षा ऋतु का, क्योंकि श्रावण का मास है और वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन होना बेहद जरूरी है। एक दूसरा विरह वर्णन, और खास करके पति पत्नी का विरह, पति पत्नी के विरह पर जो है वह यहाँ कजरी गीत है। और दरअसल इस क्षेत्र में ही विदेशिया के गायन की परंपरा जो है वह रही है, और विदेशिया के अंतर्गत में दरअसल जो है इस पूरे क्षेत्र से जो पति हैं वो पति जो है वह किसी न किसी कार्य से बाहर जो है वह जाते रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये लगभग जो है वह 19वीं सदी से ही ये परंपरा जो है वह चल रही है। पहले जो है वह किसी दूर के देशों में चले जाते थे, अब जो है वह दूर के राज्यों में चले जाते हैं। तो ये परंपरा आज भी जो है वह वर्तमान है, इसलिए जो है वह यहाँ से पलायन जो है वह पलायन का बहुत बड़ा दर्द है। और उस पलायन के दर्द में जो है वह क्या होता है कि पत्नी वहीं रह जाती है और पति जो है वह बाहर चले जाते हैं। तो ये जो पति पत्नी का जो विरह है, इस विरह में जो है वह पत्नी जो है वह इस कजरी गीत को जो है वह अक्सर गाती है, और यही जो है वह इस विरह, इसलिए इस पूरे गीत में भी विरह का जो है वह वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद जो है वह देखिए, इसमें हमें धार्मिकता का पुट भी है, और खास करके चूंकि श्रृंगार रस से जो है वह भरा हुआ यह गीत है, इसलिए श्रृंगार रस की हम लोग बात करें और राधा कृष्ण के प्रेम की जो है वह चर्चा ना हो, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए राधा कृष्ण के लीलाओं का भी वर्णन जो है, और साथ साथ चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं, और उसमें खास करके माँ विंध्यवासिनी का जो है शक्तिपीठ, जहां से मिर्जापुर से इसका जन्म हुआ है इस गीत का, तो उसकी देवी जो है वह देवी शक्ति स्वरूपा देवी का भी जो है वह गुणगान किया जाता है। तो ये जो वह विषय हैं जो कजरी के अंतर्गत गाए जाते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो तीज महोत्सव मनाया जाता है, जो तीज उत्सव जो है वह खास करके जो है हम लोग बात करें कजरी तीज जो है, और जो है वह इसके अलावा हरतालिका तीज, ये दो प्रकार के तीज होते हैं। हरियाली तीज जो है वह राजस्थान के क्षेत्र में होता है, लेकिन इस क्षेत्र में एक कजरी तीज होते हैं और एक जो है वो हरतालिका तीज होते हैं, जो श्रावण और भाद्र महीने में होते हैं। तो उस तीज उत्सव में भी जो है वह ये कजरी जो है वह गाए जाते हैं। अब कजरी जो गीत गाने की परंपरा है, तो जैसे जो है वह कई गीत गाने की जो परंपरा होती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि उसके के गायन की शैलियों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, और उस गायन की शैलियों में अंतर के कारण जो है वह उसमें कुछ घरानों का विकास हो जाता है। ऐसे ही घरानों को अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 4 अखाड़े मिलते हैं हमें, जिसमें मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अक्खर अखाड़ा, जो पार्टिकुलरली बनारस, बलिया, चंदौली और जौनपुर में जो है वह स्थित है। और इसमें इस कजरी गीत में सबसे ज्यादा जो है वह बनारस घराने का प्रचलन है, यानी बनारस घराने का जो है वह की महत्ता इस कजरी गीत में ज्यादा जो है वह मिलती है। अब देखते हैं, कजरी गीत में मैंने बताया था कि श्रृंगार रस की प्रधानता है, और पति पत्नी के प्रेम जो है वह को इसमें विशेष जो है वह दर्जा जो है वह दिया हुआ है। और इस गीत में का जब भी जो वह प्रारंभ होता है, यानी कभी भी जो है वह किसी भी कजरी गीत का आयोजन होता है, तो सबसे पहला जो गीत गाया जाता है वो माँ विंध्यवासिनी की प्रशंसा से ही जो है वह प्रारंभ होता है, यानी उनका गुणगान किया जाता है। माँ है तो माँ के गुणगान से ही जो है वह, उसके बाद फिर जो है वह गीत, अन्य गीत जो है वह, अन्य विषय पर गीत जो है वह गाए जाते हैं। अब इस क्षेत्र में जो है वह एक मान्यता जो है वह है, और वो है कि इसमें एक कांतित नाम के एक राजा हुआ करते थे इस क्षेत्र में, और उनकी मतलब कजरी का विकास कैसे हुआ, कजरी नामकरण कैसे हुआ, इस पर एक मान्यता है कि इस क्षेत्र में एक कांतित नाम के राजा होते थे, और उनकी लड़की का नाम जो है वह कजरी था, और उसको जो है वह उसके पति से अलग कर दिया गया था। मतलब समहाउ जो है वह ऐसी परिस्थितियां हुई कि जो है वह उस कजरी को, जो कजरी लड़की है, उसको उसके पति से अलग कर दिया गया। और अलग होने के पश्चात जो है वह ये जो लड़की है, ये लड़की विरह में जो है वह गाना गाने लगी, और वही कजरी गीत जो है वह आज भी जो है वह फेमस है। और आज भी जो है वह मिर्जापुर में जो है वह कजरी महोत्सव जो है वह मनाया जाता है। आज भी मिर्जापुर में कजरी महोत्सव जो है मनाया जाता है। अब हम लोग देखें कि जो कजरी गीत है, इसके कौन कौन से प्रमुख गायक हैं, तो बहुत सारे उपशास्त्रीय संगीत जो है वह है, इसके बहुत सारे जो है वह अच्छे फेमस गायक जो है वह हैं, और उसमें हम लोग जो है वह कुछ लेजेंडरी का भी नाम ले रहे हैं, कुछ कंटेम्प्रोरी का भी नाम ले रहे हैं, जैसे जो है वह विंध्यवासिनी देवी हैं, गिरिजा देवी हैं, शारदा सिन्हा हैं, लक्ष्मीर शंकर हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, और रोली प्रकाश जी हैं। इस प्रकार के कुछ नाम जो है वह हम लोग देख सकते हैं जो आज के समय में फेमस हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वह विंध्यवासिनी देवी की एक चित्र है,
और ये जो है वह गिरिजा देवी का और जो है वह लक्ष्मी शंकर का जो है वह चित्र है, और ये जो है वह शारदा सिन्हा का चित्र है, ये जो है वह फिर से जो है वह मालिनी अवस्थी का चित्र है, और जो है वह ये जो है वह रौली प्रकाश का चित्र है। तो इस प्रकार ये सब कुछ कजरी के प्रसिद्ध जो है वह गायकों के रूप में जो है वह प्रसिद्ध हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।